काली भक्त रुपेश की कहानी एक प्रेरणादायक कथा है जो भक्ति, संकल्प और ईश्वर के प्रति अडिग विश्वास की महिमा को दर्शाती है। यह कहानी एक साधारण लेकिन अत्यधिक समर्पित व्यक्ति की है जो भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास के कारण जीवन में महानता प्राप्त करता है। रुपेश बंगाल के एक छोटे से गांव में रहता था। उसका परिवार गरीब था और वह एक छोटे से खेत में काम करके अपनी जीविका चलाता था। लेकिन एक बात थी जो रुपेश को दूसरों से अलग करती थी, उसका देवी काली के प्रति अडिग विश्वास और भक्ति। वह हर सुबह उठकर सबसे पहले देवी काली की पूजा करता था। भले ही उसके पास सामग्री सीमित थी, लेकिन उसकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आती थी। रुपेश का जीवन अत्यधिक संघर्षपूर्ण था। उसके पास जो भी था वह साधारण था, लेकिन उसका दिल भगवान के प्रति निष्ठा से भरा हुआ था। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसे गरीबी का सामना करना पड़ता था। कभी कभी उसे भोजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन उसने कभी देवी काली से शिकायत नहीं की। उसका मानना था कि उसकी कठिनाइयां उसकी भक्ति के रास्ते में एक परीक्षा है जिसे उसे पार करना है। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला हुआ जिसमें देवी काली के बड़े मंदिर में विशेष पूजा और यज्ञ का आयोजन किया गया था। सारे गांव के लोग उत्साह से मंदिर पहुंचे और भक्तों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। रुपेश भी इस मेले का हिस्सा बनने के लिए गया। वह जानता था कि इस अवसर पर देवी की कृपा प्राप्त करने का यह सर्वोत्तम समय है। लेकिन जैसे ही वह मंदिर पहुंचा, उसे यह देखकर दुख हुआ कि मंदिर के अंदर भक्तों का इतना बड़ा समूह था कि वह भीतर प्रवेश नहीं कर सकता था। वह मंदिर के बाहर खड़ा होकर ही पूजा करने की योजना बना रहा था। लेकिन जैसे ही वह देवी काली के मंदिर के पास पहुंचा, अचानक उसे महसूस हुआ कि जैसे देवी काली उसकी आंतरिक पुकार को सुन रही हो। रुपेश ने अपने दिल से एक प्रार्थना की, हे देवी, मेरी परिस्थितियां कठिन हैं, लेकिन मैं आपका सच्चा भक्त हूँ। कृपया मेरी मदद करें और मुझे आशीर्वाद दें। और तभी मंदिर के गर्भगृह से एक आवाज आई जो किसी और को सुनाई नहीं दी। वह आवाज थी देवी काली की, जो रुपेश से कह रही थी, रुपेश, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति ने मुझे छुआ है। तुम्हारी मेहनत और विश्वास ने तुम्हें मेरे निकट ला दिया है। मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए सदैव तैयार हूँ। यह सुनकर रुपेश के दिल में आस्था और विश्वास का एक नया संचार हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि श्रद्धा और प्रेम के थे। उसे ये महसूस हुआ कि भले ही वह मंदिर में नहीं था, लेकिन देवी काली उसकी भावनाओं को समझ चुकी थी और वह हमेशा उसके साथ रहेगी। इसके बाद रुपेश ने अपनी कड़ी मेहनत जारी रखी। उसे धीरे धीरे सफलता मिलने लगी। उसका खेत उपजाऊ हुआ और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। इसके अलावा उसकी आत्मा में शांति और संतोष भी आया। उसकी भक्ति और विश्वास ने उसे न केवल भौतिक समृद्धि दी, बल्कि मानसिक शांति भी दी। वह अब जानता था कि जीवन में भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है ईश्वर के प्रति निष्ठा और विश्वास। रुपेश की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी कठिनाई या समस्या अस्थायी होती है, गिराई होती है, और अगर हमारे दिल में